हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजी ऑफिसर। तो ये है यार आपके हिंदी के 8 मार्क्स क्वेश्चंस, और मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको बता रहा बेहद से बेहद इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड भी होते हैं बहुत सारे। तो वीडियो पूरी देख लेना। तुम्हारे लास्ट के जो दो क्वेश्चंस होते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चंस उठेंगे। दोनों 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 जो है 13 और 14 नंबर में आपके आते हैं, 4 नंबर के। तो यहाँ से वो 8 मार्क्स क्वेश्चंस आपको 8 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे। तो बेहद से वीडियो पूरी देख लेना। टारगेट रखते हैं लाइक का 500 और कमेंट का टारगेट रखते हैं 250। तो जो भी लिखना है कमेंट पे लिख दो यार, और दोस्तों को शेयर कर दो। और बता दूं कि इसके बाद लेटर वाली जो आएगी वीडियो, तो ये टारगेट पूरी होने के बाद आएगी। तो ज़रूर से शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अब मैं ले चलता हूँ आगे की चीज़ों में, और बाद बीच में बताऊँगा कि आपको इसकी PDF कहाँ मिल जाएगी, लेकिन वीडियो पूरी देख लेना। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये आपका एक होता है, आपका ये है पाठ्यक्रम संरचना। अब ये क्या होता है सर बोलोगे, तो ये ऐसा है कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना हिंदी के, उसमें देखो पहला जो आएगा वो अपठित गद्यांश आता है, दूसरा होता है अपठित काव्यांश। तो ये सारा सिस्टम यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है। तीसरे में आएगा आपका निबंध, चौथे में आएगा कार्यकाली पत्र। तो इस प्रकार की चीज़ें आती है जो 5वें और 6वें में मैंने दिखा रहा ना। तो 5वें में आपके पत्र आते हैं, 6वें में आपके कविता आती है। और कविता वगैरह की मैं पूरा प्लेलिस्ट पे बना दिया हूँ वीडियो हिंदी की। और हिंदी की तैयारी आप मेरी साइड से करते हो ना, तो बिल्कुल से यार 100 में 50-60 नंबर आपके इंपॉर्टेंस से यहीं मिल जाएंगे बिल्कुल से, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी है। तो बेहद से एक बार सारी चीज़ें देखोगे ना, तो आपके एकदम अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और निकल भी जाएंगे। और थोड़ी बहुत तैयारी आप भी कर लो यार। तो यहाँ पे देखो, इस प्रकार का आपको ये पाठ्यक्रम होता है। और यहीं पे एक पाठ्यक्रम होता है, 14 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से देखो 13 क्वेश्चन होता है पाठों की विषय वस्तु पर प्रश्न। मतलब आपके जो पाठ है उसके विषय वस्तु पे, मतलब ये बड़ा क्वेश्चन होता है, 4 नंबर में सोचना होता है। और जो 14 नंबर में आता है वो होता है विषय वस्तु पर आधारित निबंधात्मक प्रश्न। दोनों 4-4 नंबर के यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये जो दिया है ना, ये आपके आवंटित अंक है, आवंटित अंक, ठीक है। जो भी है आपके 4 नंबर 8 नंबर जो भी होते हैं वितान 13-14 का, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे। तो ये 13 और 14 की प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कते जिंदगियों ने समयों का भी दस्तावेज होते हैं, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको 13 और 14 नंबर के क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको बड़े क्वेश्चंस होते हैं 4 नंबर वाले, तो आपको बड़े ऑफकोर्स यार बड़े लिखने ही होंगे अच्छे खासे। तो निबंधात्मक और एक अतीत के दबे पाँव पाठ के आधार पर शीर्षक की साक्षरता सिद्ध कीजिए। साक्षरता जो भी है, तो ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। और कोई आपके छोटे भाई बहन हो 10th में, तो बिल्कुल से चैनल सपोर्ट करना। जैसे कि आप लोगों के लिए हमने मेहनत की थी और जो क्वेश्चंस हमने दिए थे उसमें से ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, वैसे ही सेम चीज़ हम 10th के लिए फिर से एक बार कर रहे हैं। तो ज़रूर से सपोर्ट करना, उनको भी शेयर कर देना कि हाँ चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, इतना सपोर्ट तो कर सकते हो। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आगे बता देता हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन है, जुझ का नायक किशोर छात्रों के लिए एक आदर्श प्रेरणा स्रोत है, कहानी के आधार पर टिप्पणी लिखी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखने हैं। उसके बाद है एन की डायरी। एन की डायरी एक ऐतिहासिक दौरा का जीवन दस्तावेज है, इस पर अपने विचार प्रकट करना है। तो ऐसे ही टाइप के निबंधात्मक जो प्रश्न है वो आएंगे, विचार प्रकट करना है, आप सहमत है कि नहीं, ये जो है इसका वास्तविक विषय वस्तु क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगा। मतलब आपको जो जूझ वाला है, एक आपके जो समहाउ इम्प्रॉपर वाले चैप्टर हैं, जो कौन सा वाला, एक यशोधर बाबू वाला, वो क्वेश्चंस वहाँ से आपके सभ्यता वाला आएगा, आडंबर क्या है, वो सारी चीज़ें आएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही प्रश्न आपको 13 और 14 में पूछे जाएंगे। तो कविता के प्रति लगाव से पहले, उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। तो ये जो क्वेश्चन है वो इनकी डायरी वाला है, ठीक है, इनकी डायरी। तो उसके बाद है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। तो ये अब तो आप पढ़े होंगे, और होप करता हूँ कि जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, वो चैप्टर को आप एक हिसाब से यूट्यूब पे जाओ यार, वो चैप्टर को एक एक हिसाब से पढ़ लो। एग्ज़ाम्स के पहले, एक दिन भी पहले आप एग्ज़ाम्स के दे रहे हो, रात में देख रहे हो एग्ज़ाम के,
तो उसको पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर क्वेश्चंस कहीं से यशोधर बाबू को ये पूछ देता है तो अब तुमको समझ आ गया कहानी, तो तुम लिख सकते हो, सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो। 13 और 14 नंबर ना आपको ईजिली यहाँ पे यार 13-14 जो प्रश्न आते हैं ना वो ईजिली आपके लिए स्कोरेबल होते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना। हिंदी में तुम आपके जो 12वीं के पहली बार दे रहे ना, और ये आपके अच्छे मार्क्स होने वाले हैं 12वीं में। यहाँ पर है श्री सौंदर्यजेकर जी के अध्यापक की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के तथ्य में क्या संबंध है। ठीक है, उसके बाद है एन की अपनी डायरी कितनी को संबोधित किट्टी को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस की होगी। तो एन की डायरी वाला चैप्टर बिल्कुल से पढ़ लेना, और यशोधर बाबू वाला चैप्टर कर लेना, जूझ वाला चैप्टर कर लेना, और जो आडंबर सभ्यता जो है ना, सिंधु सभ्यता, वहाँ से कर लेना। यहीं से आएंगे आपके क्वेश्चंस, और कहीं बाहर से नहीं आने वाले 13-14 में। ठीक है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ता जी का रवैया सही था या लेखक के पिता का, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये चैप्टर आप पढ़े होंगे ना, तो आपको तुरंत इसके क्वेश्चंस आपको आंसर समझ आ जाएंगे। उसके बाद है पुरातत्व के किन कारणों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शामिल होने की अपेक्षा समस्या अनुशासित सभ्यता थी। तो इस प्रकार है। और आगे बता दूं कि सभी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, सभी ब्रांच कॉमर्स वाले, बायो वाले, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले, तो हमारे ऐप नॉलेज गुरु जी ऑफिशियल में जाइए यार। आपके कोर्स आप नहीं ज़्यादा नहीं पढ़ा ना कुछ, तो वहाँ पे आप वीडियो लेक्चर के हिसाब से अच्छा पढ़ के कहीं ना कहीं वो उस वीडियो से आप 20-30 नंबर अपने बढ़ा सकते हैं उन वीडियोस से। तो क्या करना है, आपको जाके ऐप पे जाइए, प्ले स्टोर पर नॉलेज गुरु जी ऑफिशियल सर्च करिए, और जैसे ही आप लॉगिन करोगे ओपन करके, उसके बाद सारे कोर्सेज़ के लिंक यहाँ पे मिलेंगे। अलग अलग टीचरों ने सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, तो बिल्कुल से वहाँ के आपके मार्क्स बढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों के लिए बता रहा हूँ। और अभी कूपन भी अच्छे खासे चल रहे हैं वहाँ पे, बहुत ही सस्ते प्राइस में, तो एक बार जाके विजिट करें। उसके बाद है सिल्वर वेडिंग कहानी के पत्र की शानदार के उन जीवन मूल्यों की चर्चा कीजिए जो यशोधर बाबू की सोच में आजीवन बनी रही। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। या 60 लाखों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत की ना ही कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की थी। तो टिप्पणी के संबंध में फ्रेंच की डायरी में पठित अंशों पर विचार करना है आपको। फ्रेंच की डायरी वाला चैप्टर जरूर पढ़ लेना। और एन कौन थी, इसकी डायरी को ऐतिहासिक का महत्वपूर्ण दस्तावेज क्यों माना गया। जूझ कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान बना रहा और कैसे, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो टिप्पणी बताना है, आपको अपनी चीज़ें बतानी है, विचार विपक्ष यहाँ पे होना है। तो देखो ये है, नदी कुम स्नान गृह और विद्युत निकासी व्यवस्था को देखकर लेखक 500 से प्रश्न पूछता है, ये क्या वह सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, तर्क दीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सिंधु सभ्यता और आपके यशोधर बाबू, जूझ, एन की डायरी, यही सबसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं बिल्कुल से, और हर साल आते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर उन जीवन मूल्यों का उल्लेख कीजिए जो आज बदल रहे हैं। तो इस बदलाव को ठीक समझते हैं क्या आप, इस बदलाव को ठीक समझते हैं। उसके बाद है यशोधर बाबू की सहायता की संधान में किस किस प्रकार की है। जूझ कहानी में चित्रित ग्रामीण जीवन शैली को संक्षिप्त वर्णन में, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो तो आता ही है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसकी भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे, तो इसको आपको लिखने हैं। और यहाँ पर डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं पर प्रकाश डालें। लेखक किन किन साधनों का उपयोग कविता लेखन में करता है, ये डायरी के पन्ने वाले चैप्टर का ही है। ठीक है, और इसकी PDF आपको मिलेगी हमारे नॉलेज गुरु जी ऑफिशियल के ऐप पे जाइए, स्टडी मटेरियल पे जाइए, और हिंदी 1 मार्क्स क्वेश्चंस करके आपको जाइए, वहाँ पे क्लिक करिए, वहाँ पे आपको PDF बिल्कुल से मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब करके यार लाइक टारगेट पूरा करना। उसके बाद इसकी सेकंड पार्ट आएगी, तो वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए मैं चलता हूँ।